हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विज इंस्टीट्यूट चैनल। बेटा आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 12 चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एक बार लेक्चर 1 देख लें बेटा, बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाया गया आपके लिए। उसमें हमने आपको बताया है बेटा कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण बताए हैं और आवेश के ऊपर काफी अच्छे अच्छे हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। आज जो है बेटा हम आपको बताएंगे कि जो वस्तुएं होती हैं वस्तुओं को आप कैसे आवेशित कर सकते हैं। बेटा वस्तुओं को आप कैसे आवेशित कर सकते हैं और कितने प्रकार का होता है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे बेटा कि जब किसी इंसान को करंट लगता है, मतलब चार्ज उसकी बॉडी पे जाता है, तो आपने देखा होगा बेटा कि दिखाया जाता है उनके बाल ऐसे ऊपर को ऐसे खड़े हो जाते हैं बेटा। तो मैं आपको इसका भी रीजन बताऊंगा कि करंट जो है लगने से बाल ऐसे क्यों हो जाते हैं। ठीक है बेटे, शुरू करते हैं बेटे। तो आप वस्तुओं को तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। नंबर 1 घर्षण, नंबर 2 बेटा चालन, नंबर 3 प्रेरण। ठीक है बेटा, तो तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। होता क्या है, किसमें क्या होता है बेटा। तो पहला है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। पहला क्या बेटा हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण में होता क्या है बेटा, आप दो वस्तुएं लेंगे ऐसे, ठीक है, दो वस्तु आप लेके बेटा ऐसे रब करेंगे, एक दूसरे को ऐसे रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा बेटा, दोनों वस्तुओं पर आवेश चला जाता है। ठीक है, मैं दोनों वस्तु कैसे रगड़ता हूं बेटा, तो रगड़ने से क्या होगा, इनके बीच में जहां से आप इनको रगड़ोगे बेटा वहां पे उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा, उष्मा उत्पन्न होती है। और उष्मा की वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। ठीक है, आपने इसको करा भी होगा, सर्दियों में आप लोग ऐसे करते हैं ना बेटा, करते हैं ना सर्दियों में लोग बाग में देखा होगा ऐसे करते हुए। तो जब आप चीजों को, दो चीजों को ऐसे रगड़ोगे बेटा, तो घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होते है बेटा, हीट होती है ना, हाथ ऐसे गर्म फील होता है ना आपको। तो घर्षण में क्या होता है बेटा, जब आप दो वस्तु को ऐसे रगड़ते हैं तो उन पर एक तो आवेश बराबर आएगा बेटा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, विपरीत होगी। प्रकृति क्या होगी बेटा, विपरीत होगी। जैसे अगर इसके ऊपर 5 कूलम आवेश आएगा तो बेटा इसके ऊपर भी 5 कूलम ही आएगा, बट इसके ऊपर आएगा बेटा प्लस का और इसके ऊपर आएगा माइनस का। तो घर्षण में क्या होता है बेटा, वस्तुओं को समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश दिया जाता है या आवेश आ जाता है बेटे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब बेटा आप किसी गुब्बारे को, जब आप किसी गुब्बारे को बेटा बालों के साथ रगड़ते हैं, और ये ड्राई होने चाहिए बेटा हेयर, ऐसा नहीं कि इन पे ऑयल वगैरह हो। ठीक है, बालों के साथ आप रगड़ोगे बेटा तो हीट यहाँ पे क्या होगा बेटा, हीट बनेगी यहाँ पे ना, उष्मा उत्पन्न होगी बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर बेटा किस में चले जाएंगे, गुब्बारे के अंदर चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे बेटा, गुब्बारे के अंदर चले जाएंगे। मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में बताया था भाई, गुब्बारे के अंदर जाएंगे तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उस पे कैसा आवेश आता है बेटा, उस पे आता है ऋणावेश। कैसा आवेश आता है बेटा, ऋणावेश। और बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण बेटा बालों पर कैसा आवेश आ जाएगा बेटा, धनावेश। ठीक है, और ये आवेश बिल्कुल बराबर होता है। अगर इसके पास 5 कूलम है तो बेटा इसके पास भी 5 कूलम होगा, बट अगर यहां पर प्लस आया तो यहां पर कैसा आएगा बेटा, माइनस आएगा। यहां पर कैसा आएगा, माइनस आएगा। ये समझ आया सब बच्चों को। ठीक है बेटे, घर्षण में होता क्या है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं बेटा, एक से इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज बंधे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइट बंधे होते हैं। तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड होते हैं वो निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि सर बलून पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उसके लिए बेटा एक टेबल होती है, आपको टेबल याद कर लेनी है। ये टेबल है बेटा, इस टेबल में जो ऑब्जेक्ट ऊपर है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देती है बेटा, लूज कर देती हैं। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है।
तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो वस्तुएं नीचे हैं बेटा, है ना, उन पर क्या होगा बेटा, उनके जो बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के थोड़े टाइट बाउंड होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर बेटा आप क्या करो, ग्लास, ग्लास को कहते हैं बेटा कांच, ठीक है, और बेटा ले लेते हैं सिल्क, सिल्क मतलब रेशम, सिल्क मतलब बेटा रेशम, ठीक है। तो हम कांच और बेटा किसको ले रहे हैं, रेशम को ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि सर कांच तो जो है वो टेबल में ऊपर है और रेशम जो है वो टेबल में कांच से नीचे है। सर आपने बताया कि जो ऊपर है उस पर पॉजिटिव आना चाहिए और जो नीचे है उस पर नेगेटिव आना चाहिए। तो ये है बेटा हमारा रेशम का कपड़ा और ये हो गया बेटे हमारा कांच, ठीक है भाई। अब होगा क्या, क्योंकि बेटा टेबल में कांच ऊपर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कांच से निकलकर किसके अंदर जाएंगे बेटा, रेशम के अंदर जाएंगे। और जब रेशम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और बेटा कांच पर कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव। इसको आप लिख भी सकते हो कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम में चले जाते हैं, जिस कारण रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तथा कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप रेशम जो है वो हो जाता है बेटा ऋणावेशित और कांच जो है वो हो जाता है धनावेशित। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे आप रबड़ बलून, मैंने अभी बताया बेटा आपको, फर, फर का मतलब होता है बेटा पंख होता है, ठीक है ना। बाल ही तो होते हैं भाई, रैबिट के फर क्या होंगे, रैबिट के बाल हो जाएंगे बेटा। तो आप ऐसे इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो चीज ऊपर होगी वो हो जाएगी बेटा पॉजिटिव, जो चीज नीचे होगी वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये टेबल काफी आपको हेल्प करेगी। आगे चलते हैं बेटा। इसमें मैंने बेटा आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि घर्षण में क्या होता है, वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश आता है। जैसे भाई अगर मैं दोनों को रगड़ता हूं बेटा आपस में, तो मान लो इसके ऊपर चार्ज आया Q, कितना चार्ज आया Q, तो बेटा इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई दोनों पर आवेश बराबर होता है। मगर प्रकृति कैसी होती है बेटा, अलग अलग, कि अगर इसके ऊपर आया प्लस का Q तो इसके ऊपर कैसा आएगा बेटा, माइनस का Q। याद रहेगी ना ये वाली बात आपको। अब मुझे एक बात बताओ यार, दोनों बॉक्स एक जैसे दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो दोनों का वेट पहले बराबर होगा। जब मैंने इनको रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ, इस वाले बॉक्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए, अरे हाँ कि ना यार, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर हो गए, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए बेटा तो इलेक्ट्रॉन का वेट भी तो उधर ही ट्रांसफर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट भी तो उधर ही ट्रांसफर हुआ होगा। भाई अगर 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग इधर बैठे हैं, एक जैसे है बिल्कुल, तो बैलेंस रहेगा। बट अगर 2 लोग उठ के इधर चले जाए बेटा तो उधर वेट ज्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बेटा जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो जो नेगेटिव वाली ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो याद रखना, जब आप घर्षण द्वारा दो वस्तुओं को आवेशित करोगे तो बेटा जो नेगेटिव वाला वस्तु जो होती है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे बेटा, धनावेशित वाली वस्तु से। क्वेश्चन दे देता है बेटा, कुमार मित्तल में एक एमसीक्यू है भी इसका, कि 2 गोले होते हैं ए और बी, 2 गोले होते हैं बेटा, कौन कौन, ए और बी, जो बिल्कुल एक दूसरे के समान है बेटा, मतलब दिखने में वेट वगैरह सब इनका क्या है बेटा, इक्वल है। घर्षण द्वारा आवेशित करने पर ए हो जाता है धनावेशित और बी हो जाता है हमारा कैसा बेटा, ऋणावेशित, ठीक है भाई। अब वो आपसे 4 ऑप्शन देता है बेटा आपको, कहता है कि बताओ इसमें किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, या बोल देता है कि बेटा दोनों में इनके द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन आपको देता है कि भाई ए का द्रव्यमान ज्यादा होता है बी से, दूसरा ऑप्शन बेटा दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा बी, तीसरा ऑप्शन बेटा
बी वाले का द्रव्यमान ज्यादा होता है ए वाले से, और ऑप्शन नंबर 4, ए का द्रव्यमान होता है 4 गुना बी वाले से। ठीक है बेटे, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाले का वेट पॉजिटिव वाले के वेट से ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। इस कंडीशन में नेगेटिव किस पर है, ए पे है कि बी पर? तो आपको दिख रहा है सर बी पर। ठीक है, तो बी पर है तो बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो बी का वेट ज्यादा होगा ना। तो इसमें क्या कह रहा है, ए का ज्यादा होगा? नहीं, ये बात गलत है बेटा। बराबर होगा? नहीं, ये बात भी गलत है। बी का ज्यादा है? हाँ, ये बात सही है बेटा। तो बी का वेट क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। वेट नहीं, द्रव्यमान। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटे। अब ये नोट काफी अच्छा है बेटे, और ये बहुत कम लोग पढ़ाते भी हैं या बहुत कम बच्चे इस चीज के बारे में जानते हैं बेटा। आवेश जो है बेटा वो हमेशा नुकीले सिरों पर ज्यादा रहता है बेटे। मतलब आवेश जो है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा, जैसे मार्कर है स्टाइलस से, अगर मैं इसको बेटा क्या दूं, आवेश दूं, मैं अगर इसको आवेश दूं बेटा, तो आपको दिख रहा होगा इसकी पूरी बॉडी में यहां पर इसका क्षेत्रफल सबसे कम है बेटा। मतलब यहाँ का सिरा क्या है बेटा, नुकीला है। तो आवेश इस पूरे पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट यहां पर जो आवेश होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहां पर जो आवेश होगा बेटा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटे। अच्छा, आपने देखा होगा जब करंट वगैरह लगता है बेटे, बॉडी पे चार्ज वगैरह आता है, तो कार्टून में या मूवी में दिखाया जाता है ना, जैसे बाल खड़े हो जाते हैं बेटे, है ना। तो उसका रीजन समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने कल के लेक्चर में एक गुण पढ़ाया था बेटा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो एक दूसरे को दूर भेजते हैं बेटा। ये गुण आपको याद रखना है। देखो बेटा, जैसे ये जो मशीन है बेटा इसको कहते हैं वान डे ग्राफ। ठीक है, अब ये वान डे ग्राफ होता क्या है बेटा, ये नीचे से एक कुचालक स्टैंड पे रखा होता है। कुचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज होता है बेटे। ठीक है, अब जैसे ही ये जो गर्ल है बेटा या जो वुमन है ये इसको हाथ लगाएगी बेटे, जैसे ही इस पे हाथ लगाती है बेटे, अब हमारी बॉडी जो है बेटा, हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। हमारी बॉडी क्या है बेटा, कंडक्टर है, यानी कि चालक है। हमारी बॉडी आवेश को ट्रांसफर कर सकती है। भाई अगर बेटा मान लो कहीं पे तार है, मैं किसी तार को टच करूं तो मेरे अंदर करंट आ गया ना। अगर मैं दूसरे इंसान को टच कर दूंगा तो उसको भी तो करंट लगेगा ना। इसका मतलब मेरी बॉडी क्या है बेटा, चालक है, मेरे अंदर करंट बह सकता है। तो जैसे ही बेटा इसने इसको टच किया तो यहां पर जो चार्ज था, यहां पर जो चार्ज था बेटा वो बॉडी के अंदर ऐसे जाना शुरू हो जाएगा बेटे। और हमारी बॉडी में बेटे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है बेटा, बालों का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है बेटा, बालों का है। तो जो आवेश है बेटा वो ऐसे बालों के सिरों पर जाके बैठने लगता है बेटे। जो आवेश है वो ऐसे बालों के सिरों पर जाकर बैठने लगता है बेटे। और क्योंकि सभी बालों पर आवेश कैसा होगा बेटे, समान होगा, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है बेटा, क्या करता है, बताया था ना, प्रतिकर्षित करता है, दूर भेजता है बेटा। तो उस वजह से ये जो बाल है बेटा आपस में ऐसे दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद और जो बाल होंगे बेटा, जितना ज्यादा आवेश देते जाएंगे ऐसे उतने बाल इसके ऐसे ऊपर को होते रहेंगे। तो करंट लगने से इसी वजह से जो हमारे बाल है वो ऐसे थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा बेटा, अगर आप कभी टीवी स्क्रीन के सामने ऐसे अपने हाथ अगर करोगे तो जो बाल होते हैं हाथ के वो थोड़ा सा ऐसे बेटे खड़े हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी आवेश आता है। तो याद रखना, आवेश अगर किसी वस्तु पे आता है बेटा सबसे पहले कहां पर आएगा, उसके नुकीले सिरे पर आएगा। कहां पर आएगा बेटा, नुकीले सिरे पर आएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा सब बच्चों को इतना। आगे चलते हैं बेटा। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी बेटे कि जब बिजली कड़कती है आसमान में तो ये बोला जाता है कि बेटा कभी भी पेड़ के नीचे खड़े मत होना, कभी भी पेड़ के नीचे खड़े मत होना। ठीक है, इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि जैसे इंसान की बॉडी में बाल होते हैं बेटा, है ना, सबसे कम क्षेत्र पर बालों का ही तो है। सिमिलरली ऐसे ही बेटा पेड़ का भी तो भाई जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं बेटा, वो ऐसी तो होंगी आगे से, है ना। जो हमारी जो उसकी ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, वो आगे से बेटा नुकीली होती है ना काफी, तो वहां पे क्षेत्रफल कम है। तो जो बिजली का जो चार्ज है बेटा वो सबसे पहले किस पर आने की कोशिश करेगा, पेड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है। इसलिए जो आपने देखा होगा ज्यादातर जो बिजली है बेटा वो किसके ऊपर गिरती है, पेड़ के ऊपर गिरती है।
और अगर आप इसके नीचे यहाँ खड़े हो गए भाई और बिजली आएगी बेटे, तो फिर आपको पता ही है क्या होगा आपका। ठीक है, फिर आपको पता ही है बेटा आपका क्या होगा। तो जब भी बेटा ऐसे बिजली वगैरह आसमान में थंडरिंग वगैरह होती है, तो कोशिश करो बेटा ऐसी जगह जाओ जिसकी शेप ऐसी कॉनिकल ना हो, मतलब है ना, जिसकी शेप ऐसी कॉनिकल ना हो, क्योंकि जो चार्ज है बेटा वो सबसे पहले उसी जगह पर आएगा जहां पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है। और बिजली जब कड़कती है तो कोशिश करें आप अपना सर ढक ले बेटा किसी चीज से, क्योंकि बालों पर आवेश सबसे पहले आता है। आई बात समझ? याद रहेगा कि जब बिजली आसमान से गिरती है तो ज्यादातर पेड़ पे इसीलिए गिरती है बेटा। आई ना बात समझ? आगे चलना है बेटे। चालन द्वारा क्या है बेटा? चालन द्वारा। देखो भाई घर्षण में क्या था, दो वस्तुओं को रगड़ा आवेश आ जाता था। वहां एक बात थी बेटा, दोनों पे बराबर आवेश आता था, मगर एक पे प्लस एक पे माइनस। चालन में ऐसा नहीं होता बेटे। चालन में दोनों पर, अगर दोनों वस्तु सेम है, बिल्कुल दिखने में बराबर है बेटा, तो दोनों पे बराबर आवेश आएगा और दोनों पे या तो प्लस आएगा, दोनों पे माइनस। मतलब प्रकृति अलग अलग नहीं होती, प्रकृति बिल्कुल सेम होती है। अरे आई क्या बात समझ? जैसे मेरे पास बेटा दो आइडेंटिकल गोले हैं, एकदम बिल्कुल दिखने में समान गोले हैं बेटा। ठीक है, एक के ऊपर ऐसे चार्ज है, एक जो गोला है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कर लेते हैं ऐसे। तो इसके ऊपर है बेटा 10 कूलाम चार्ज। कितना है बेटा? 10 कूलाम। इसके ऊपर 0 है। इसके ऊपर कितना है बेटा? 0 कूलाम चार्ज है। अब जैसे ही बेटा, दोनों चालक है याद रखना, जैसे ही बेटा मैं इसको टच करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसको क्या करूंगा बेटा? टच करूंगा, तो ये जो आवेश है बेटा ये ऐसे दोनों वस्तुओं पर फैलने लगता है। ऐसे दोनों वस्तुओं पर फैलने लगता है बेटे। जैसे मैं इनको सेपरेट करूंगा बेटा, तो अब क्या होगा? 5 गुलाम इस पे आ जाएगा, 5 गुलाम इस पे आ जाएगा। इसको कहते हैं बेटे चालन द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं इसको? चालन द्वारा आवेशन। जब बेटा हम दो वस्तुओं को आपस में टच करते हैं तो टच करने के बाद उन पर बराबर आवेश आ जाता है, अगर दोनों वस्तुएं दिखने में कैसे बेटा बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मेरे पास दो बेटे गोले हैं, एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज कितना है बेटा? Q2। मैंने दोनों को ऐसे टच किया आपस में, ठीक, तो टच करने आपको पता है बेटा दोनों पे सेम चार्ज आता है। मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर भी Q हो गया और इसके ऊपर भी Q हो गया। तो जब आप इस Q को निकालोगे बेटा कि सर ये बराबर आवेश निकालें कैसे, तो जो दोनों वस्तु पर आवेश होता है उसको जोड़ दो। दोनों वस्तु पर जो आवेश होता है उसको आप क्या कर दोगे बेटा? जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से बेटा। ठीक है, और आवेशों को विद साइन रखना है, आवेशों को विद साइन रखना है बेटा। प्लस का है तो प्लस का रखना है, माइनस का है तो माइनस का रखना है। ये फॉर्मूला ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में भी लग रहा है। जैसे दोनों को जोड़ो ना, इसके ऊपर 10 था, इसके ऊपर कितना था? 0। भाई 10 और 0 दोनों को जोड़ो बेटा, 10 और 0 कितना हो जाएगा? 10। 10 को बेटा 2 से भाग करो, कितना आएगा? 5 5 आया ना दोनों पे। तो जब आप दो आइडेंटिकल बेटा ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे पे टच करोगे तो उनपे आवेश बिल्कुल बराबर चला जाता है। और यहाँ पर याद रखना बेटा प्रकृति भी बराबर होती है। आई बात समझ? सर अगर गोले बराबर ना हुए, आइडेंटिकल ना हुए, ये है जैसे बेटे मान लेते हैं बेटा इस गोले की रेडियस है R1 और इस गोले की रेडियस है R2। इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2। टच करने के बाद बेटे आवेश जाएगा दोनों के ऊपर। इसके ऊपर आया Q1 डैश, इसके ऊपर आया Q2 डैश। ठीक है बेटा, रेडियस तो इसकी R1 ही रहेगी और इसकी रेडियस R2 रहेगी। तो अब बेटा ये जो मेरा यहाँ पर Q1 डैश आया और Q2 डैश आया, यहां तो मैंने क्या किया बेटे कि अगर आवेश ऐसे है, दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो बेटा? भाग कर दो। दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो बेटा? भाग कर दो। बट अगर बेटे आइडेंटिकल नहीं है, साइज सेम थोड़ी ना, इनका अलग अलग है ना, तब आप ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों आवेशों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, तब ऐसे नहीं होगा। तब आप कैसे निकालेंगे बेटे? मान लो मैं Q1 डैश निकाल रहा हूं बेटे, क्या निकाल रहा हूं? Q1 डैश निकाल रहा हूं। तो आप दोनों आवेश जोड़ेंगे बेटा Q1 प्लस Q2। ठीक है भाई, नीचे बेटा दोनों की रेडियस जोड़ देंगे R1 प्लस R2। मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा? Q1 डैश।
Q1 डैश किसका है बेटा, पहले वाले का है ना, और इसकी बेटा रेडियस से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं इसका निकालूंगा बेटा दूसरे का, तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे बेटे, R2 कर देंगे, सारा सेम रहेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, R2 कर देंगे। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, याद रहेगा ना बेटा। वैसे ज्यादातर सिलेबस में आपके हमेशा आइडेंटिकल आता है बेटा, क्लास 12th में आइडेंटिकल ही आएंगे, दोनों गोले कैसे आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। तो जब मेरे सवाल आए कि भाई दो गोले हैं आपस में स्पर्श करा दिया, तो समझ जाना बेटा दोनों पे बराबर आवेश आ गया। निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ के दो से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक बात और ध्यान देंगे बेटा कि आवेश विद साइन रखना है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। तो अगला है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। अगला क्या है बेटा हमारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन बेटा कोई इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा इससे पूछा भी नहीं जाता है हमारे, है ना, बोर्ड में। ठीक है बेटे, तो होता क्या है बेटा, मान लो मेरे पास कोई चालक है, मेरे पास कोई चालक है बेटा, चालक के अंदर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा बेटा, काफी अच्छी मात्रा में प्लस भी होगा और माइनस भी। मतलब अगर इसके पास बेटा 20 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 20 नेगेटिव है, तो बेटा 20 ही क्या होगा स्टार्टिंग में, पॉजिटिव होगा। अब जितना प्लस उतना माइनस, तो कैसे हो जाएगा बेटा, आवेश जीरो हो जाएगा, आवेश कैसे हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है इतनी बात। ठीक है बेटे, अब होगा क्या, मैं इसके पास लेके आता हूं एक स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज लेके आता हूं बेटा, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज्यादा ऋणावेश, बहुत ज्यादा मात्रा में ऋणावेश लेके आया बेटा, इसके ऊपर काफी ज्यादा है। अब आपको पता है बेटा नेगेटिव चार्ज प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो जिस वजह से बेटा इसके प्लस एक साइड हो जाएंगे सारे, और सारे माइनस इसके एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा बेटा, नेगेटिव ने आके प्लस और माइनस को ऐसे सेपरेट कर दिया, प्लस एक साइड रुक गए और नेगेटिव सारे एक साइड रुक गए। अब मुझे वस्तु को देना था पॉजिटिव चार्ज, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नेगेटिव वाले सिरे की तरफ से इसको कर दूंगा अर्थिंग। क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा बेटा, इसको पृथ्वी से जोड़ दूंगा एक चालक तार के द्वारा। तो सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा बेटा, ये नेगेटिव वाला अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, मैं ये अर्थिंग भी हटा दूंगा और ये चार्ज भी हटा दूंगा, जिस वजह से बेटे इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज रहेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बेटे प्लस का लेके आते तो इधर नेगेटिव होता, इधर पॉजिटिव, तब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। उम्मीद करता हूं बेटा सब बच्चों को लेक्चर समझ आया होगा आज का। ठीक है बेटे, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटे। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सबसे, कि आपको एक ट्राई करना है बेटा, आपको एक प्लास्टिक का कंघा लेना है। ठीक है, प्लास्टिक का कंघा किसी ड्रायर हेयर में आपको ऐसे निकालना है, काफी देर तक के सूखे बालों में ऐसे करना है, और करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ऐसे थोड़ा ऊपर लेके चलना है। आप देखोगे बेटा जो कंघा है, जो कॉम्ब है हमारा, उस पर कागज चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि उस पर आवेश आ जाएगा। ठीक है, उसी की जगह आप एक ऐसा कंघा लो जो पूरा मेटल का हो, मेटल मतलब धातु का हो बेटा, लोहे का मान लो फॉर एग्जाम्पल। अगर आप एक लोहे के कंघे को कैसे बेटा बालों से करते रहो करते रहो करते रहो करते रहोगे, चाहे बेटा आपको 4 जन्म हो जाए, उस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर मतलब कैसा भी आवेश नहीं आ पाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि प्लास्टिक के कंघे में ऐसा क्या है कि मैंने उसको ड्राई हेयर में ऐसे किया, उस पर तो चार्ज आ गया, बट जो मैं लोहे का कंघा है बेटा, अगर मैं उससे ऐसे कर रहा हूं बालों में, तो उस पर चार्ज नहीं आया। तो आपको इसका रीजन लिखना है कमेंट में, और कुछ टाइम बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं इसका रीजन कमेंट में ही डाल दूंगा। ठीक है बेटा।